आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवाड़ी जिले के ओरछा में श्रीराम राजा लोक का किया भूमि पूजन। रेल मंत्री ने कहा देश में जल्द ही हाइड्रोजन ट्रेन चलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर भोपाल में 7 सितंबर को होगा राष्ट्रीय कार्यक्रम। और चीन में 19वें एशियाई खेल 23 सितंबर से। प्रदेश के 43 खिलाड़ी विभिन्न खेलों में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवाड़ी जिले के ओरछा में बनने वाले श्रीराम राजा लोक का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने यहां 300 करोड़ की जल प्रदाय योजनाओं का भी भूमि पूजन किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। ओरछा में 81 करोड़ की लागत से श्रीराम राजा मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र मिलाकर श्रीराम राजा लोक का निर्माण होगा। बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से मशहूर ओरछा में मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम की कृपा से आज ओरछा में श्रीराम राजा लोक के भूमि पूजन और जल जीवन मिशन परियोजनाओं के लोकार्पण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राम राजा लोक करीब 12 एकड़ में बनेगा। रेल मंत्री और भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव आज विशेष ट्रेन से नीमच पहुंचे। उन्होंने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि देश में शीघ्र ही हाइड्रोजन ट्रेन प्रारंभ होगी। इस योजना पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने रेल विभाग में चल रहे कई नए कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। श्री वैष्णव जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नीमच आए हैं। यात्रा का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उज्जैन संभाग के जन आशीर्वाद यात्रा का नीमच से शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री श्री सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश को एक बेहतर दिशा दी। उन्होंने कहा कि हाल के सर्वे में ये स्पष्ट हो गया है कि 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दें। महिला और बाल विकास मंत्रालय इस वर्ष सितंबर में 6ठा राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस वर्ष पोषण माह का उद्देश्य मिशन लाइफ के जरिए पोषण संबंधी समझ, स्तनपान और पूरक आहार जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना है। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विशेष स्तनपान और पूरक आहार जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अभियानों के माध्यम से जमीनी स्तर पर पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में प्रयास किए जाएंगे। खरगोन में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा समय पर कार्य करने वाले अधिकारियों और विभागों को प्रति सप्ताह सम्मानित करने के लिए नवाचार कर रहे हैं। इस नवाचार में सीएम हाउस और सीएम हेल्पलाइन जैसे दायित्वों में सबसे अधिक शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने पर संबंधित विभाग के अधिकारी और अमले को टीएल बैठक में ही प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा निराशाजनक कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी को भी टीएल बैठक में ही अप्रसन्नता पत्र प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया। आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए गांधी वाटिका के भीतर एक सेल्फी प्वाइंट स्थापित किया गया है। गांधी वाटिका में महात्मा गांधी की कई मूर्तियां भी हैं जो उन्हें विभिन्न मुद्राओं में दर्शाती हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 2023 पर केंद्रित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश पर्यावरण विभाग के सहयोग से भोपाल में राष्ट्रीय कार्यक्रम किया जा रहा है। अब तक ये कार्यक्रम नई दिल्ली में हुआ था। ये पहली बार है कि ये कार्यक्रम दिल्ली से बाहर भोपाल में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ 7 सितंबर को सुबह 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग, नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह विशिष्ट अतिथि होंगे।
टुगेदर फॉर क्लीन एयर कार्यक्रम में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम 3 स्थान पाने वाले शहरों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। शनिवार और रविवार को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तैयारियां जोरों पर है। सरकारी एजेंसियों और नगर निकायों से लेकर सुरक्षा प्रतिष्ठानों तक इस वैश्विक आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में दीवारों पर कलाकृतियां, मूर्तियां और फव्वारों पर आकृतियों से सजाया गया है। इसके साथ ही एक समर्पित पार्क भी तैयार किया गया है, जिसमें G20 सदस्यों देशों के राष्ट्रीय पशु पक्षियों की मूर्तियों को बनाकर स्थापित किया गया है। चीन के हांगजो में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 19वें एशियाई खेल 2022 की शुरुआत होगी। इन खेलों में प्रदेश के 43 खिलाड़ी विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की वजह से इन खेलों को स्थगित किया गया था। इन एशियाई खेलों में मध्य प्रदेश खेल अकादमी के 19 खिलाड़ी, प्रदेश के 11 और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 3 खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश खेल अकादमी के 7 पूर्व खिलाड़ी और अकादमी के एसोसिएट मेंबर श्रेणी के 3 खिलाड़ी भी भारतीय टीम में शामिल हैं। सबसे ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों का चयन हुआ है। मोहन बागान ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंट कप 2023 की ट्रॉफी जीत ली है। मोहन बागान ने 23 वर्षों बाद डूरंट कप जीता है। इस जीत के साथ ही मोहन बागान डूरंट कप के इतिहास में 17 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। ईस्ट बंगाल डूरंट कप में दूसरी सबसे सफल टीम है, जिसके नाम 16 खिताब दर्ज हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में वेस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अमृत स्टेशन योजना के अगले चरण में मंदसौर का नाम प्रस्तावित है। खंडवा जिले में सीएम राइज स्कूल खारकला में विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों से मतदान की अपील की। आगरमालवा में पुलिस बल के चुनाव संबंधी 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। झाबुआ में कलेक्टर तन्वी हुड्डा विद्युत विभाग की बैठक में किसानों को समय अनुसार पर्याप्त मात्रा में विद्युत प्रदाय करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। अशोकनगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मच्छर जनित बीमारियों से रोकथाम को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। पन्ना में नवागत पुलिस अधीक्षक एस साई कृष्ण थोटा ने अवैध वसूली के आरोप में आधा दर्जन पुलिस आरक्षक निलंबित कर दिए हैं। छिंदवाड़ा के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभाकक्ष में सेक्टर अधिकारी और सेक्टर पुलिस अधिकारी के संयुक्त प्रशिक्षण का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। और नर्मदापुरम जिले में 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक खरीफ फसलों का पंजीयन किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवाड़ी जिले के ओरछा में श्रीराम राजा लोक का किया भूमि पूजन। रेल मंत्री ने कहा, देश में जल्द ही हाइड्रोजन ट्रेन चलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर भोपाल में 7 सितंबर को होगा राष्ट्रीय कार्यक्रम। और चीन में 19वें एशियाई खेल 23 सितंबर से प्रदेश के 43 खिलाड़ी विभिन्न खेलों में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।